सुनिए मोहतरमा जी राजा भाईजान का घर यही है? हाँ, यही घर है। मेरे पति हैं। कोई काम था आपको? ठीक है फिर 2 लाख रुपया मुझे दे दीजिए। अरे वाह, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मोहतरमा आप शांत हो जाइए। आप मुझे नहीं जानती पर आपके पति मुझे जानते हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे मेरे पति जानते हैं? एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसे स्कैम बहुत देखे हैं मैंने। और मेरे पति जिनको जानते हैं उन्हें मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों की तरह आ गए हो मांगने के लिए। एक बात बताओ, कौन से प्रोफेशनल भिखारी हो तुम जो सीधे 2 लाख रुपए मांगने लग गए? मोहतरमा हम भिखारी नहीं बिहारी हैं और यहाँ पर बस आपके पति से मिलने आए हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। उनसे एक मदद की जरूरत है मुझे। क्या मेरे पति और तुम्हारे दोस्त? देखो अब बहुत हो चुका है। मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनका कौन दोस्त है कौन नहीं दोस्त है ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें आसपास भी नहीं देखा है। तुम नए तरीके से स्कैम कर रहे हो ना हमारे साथ में। तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। इरफान नाम है मेरा। अपने पति को बुलाइए, वो मुझे पहचान लेंगे। देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम ना अब सर पे चढ़ते चले जा रहे हो। मुझे अच्छे से पता है जो भी तुम्हारे गंदे इरादे हैं, चुपचाप बाहर जाके यहाँ से करो जो करना है। यहाँ पे मत करना कुछ भी। और बहुत अच्छे से तुम जैसे लोगों को जानती हो, भेस बदल के घर को लूटने के लिए आ जाते हो। सुनो, निकल जाओ वरना मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी अभी के अभी। आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जाकर अपने पति मेरे राजा दोस्त से बात करिए, वो मुझे पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचाने तो मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। आप एक बार बात करने की कोशिश करिए और बोलिए कि इरफान आया है बिहार से। देखिएगा दौड़ते हुए वो भाई हमारे पास आएंगे। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। ठीक है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति को एक बार ही कॉल करूंगी। अगर उन्होंने तुम्हें पहचानने से मना किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेन सीधे करूंगी और तुम्हें अंदर करवाऊंगी। तब तो तुम फ्रॉड हो ही। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बाकी अल्लाह के हाथ में है। मुझे लगता है कि वो पहचानने से इनकार नहीं करें। अब सुनो, तुम्हारा कोई दोस्त आया है, कह रहा है बिहार से आया हूँ। नाम इरफान बता रहा है। सही नाम है? इरफान भाईजान यहाँ पर अभी कहाँ पर है वो? क्या तुम जानते हो इसे? अरे वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अभी है कहाँ वो? मेरे सामने ही खड़ा है। तुम सारे काम छोड़ो, उन्हें घर के अंदर बिठाओ और चाय पानी के बारे में पूछो। मैं अभी हाफ डे लेकर आ रहा हूँ। तो तुम ऑफिस से हाफ डे ले रहे हो? अरे तुम इतना बहस क्यों कर रही हो? तुम नहीं जानते हो मिलने क्या है। तुम एक काम करो, उनके लिए चाय पानी पूछो। मैं अभी हाफ डे लेकर आया। ठीक है, सॉरी, मेरे पति बता रहे थे आप उनके दोस्त हैं। चलिए अच्छा है, कम से कम पहचाने तो मुझे। खैर आप ये बताइए कि मैं यहीं पर इंतज़ार करूं या फिर कहीं अंदर बैठने को मिलेगा? अरे यहाँ क्यों इंतज़ार करेंगे, अंदर चलिए, मैं आपको चाय बना के पिलाती हूँ। आइए। और इरफान भाईजान, बड़े दिनों बाद आए आप। जी अपना बताइए, सब खैरियत? सब बढ़िया, बस भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आप सुनाइए कैसा आना हुआ? अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या नहीं। 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और कोई अपना हमारा साथ नहीं दे रहा है। दोस्त यार रिश्तेदार सब ने हाथ खड़े कर लिए। एक आप ही आखिरी सहारा थे, तो सोचे बिहार से दिल्ली चले। अब आपके पास आए हैं, अगर मदद हो जाती तो बड़ी आपकी मेहरबानी। इरफान भाईजान, आप ऐसा शर्मिंदा मत करो मुझे। आप सबसे पहले पानी पीजिए। राजा भाईजान, जब तक अब्बू ठीक नहीं हो जाते ना तब तक एक वोट भी मेरे अंदर नहीं जाएगी। अच्छा, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या हुआ आपके पापा को? सब कुछ तो ठीक था। थोड़े दिन पहले आपके पापा से बात हो रही थी, कह रहे थे कि आना बेटा यहाँ पर मिलने के लिए। अचानक ये सब? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ अचानक ही हो गया। चेकअप कराने गया, बहुत तेज तबीयत खराब थी। कैंसर निकला है, फर्स्ट स्टेज कैंसर है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बढ़ सकती है बीमारी। डॉक्टर साहब बोले हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपके पास आए हैं। आपको बताया ना कि मुसीबत वक्त में दोस्त या रिश्तेदार सबसे मदद मांगने पर
पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। टोटल 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच दिया हूँ। 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। बस 2 लाख रुपए की मदद कर दीजिए। आप पहले तो ये हाथ मत छोड़िए। ऐसे हाथ जोड़ के आप शायद हमारी दोस्ती खराब कर रहे हो। आपको 2 लाख रुपए चाहिए ना, आप 2 मिनट वेट कीजिए बस। हे अल्लाह, मेरे अब्बू को बचा लीजिए। सुनो, तुम क्या सच में अपने दोस्त को पैसे देने वाले हो? हाँ, उनको पैसों की जरूरत है तो पैसों की मदद करूंगा ना मैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितनी मेहनत करके तब हम इतने पैसे कमाते हैं और तुम ऐसे ही किसी को भी उठा के पैसे दे दोगे? शायद तुम्हें नहीं पता कि इरफान भाई कौन है और इनके पापा के कितने एहसान रहे मेरे ऊपर। मेरे पापा का ना बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तब उनके पापा सामने से आए और ये कहा कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं था, तब इनके पापा ने वो पैसे देकर मेरा फिर से बिजनेस स्टार्ट करा। और आज जिस बिजनेस से हम पैसा खा रहे हैं ना, जो हमारा घर चल रहा है, तो मैं ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहा हूँ, ये सब कुछ इनके पापा की मदद से हुआ है। और इनके पापा ने कभी पैसे वापस भी नहीं मांगे थे। मैं तो एक टाइम के लिए भूल चुका था, लेकिन फिर मेरे पापा ने मुझे याद दिलाया। अब बताओ, इनके बुरे मुसीबत में अगर हम इनका साथ नहीं देंगे तो फिर कौन देगा? तो पैसे बड़ी चीज़ नहीं होती, बात होती रिश्तों की, और इंसानियत के नाते हमें हेल्प करनी चाहिए ना। अच्छा रुको, 1 मिनट, मैं आई। ये कुछ 50,000 रुपए हैं। मैंने घर के खर्चों से बचा के रखे थे इसे। सोचा था कुछ बनवा लूँगी सोने का। मुझे ऐसा लगता है कि इन पैसों की ज़रूरत आपके दोस्त को है, क्योंकि इतनी मुश्किल की घड़ी है, जितना पैसा हो उतना ही कम लगता है। तो ये आप ले लीजिए और उनकी मदद कर दीजिए। समझदार हो तुम। चलें? ये पूरे 2.5 लाख रुपए, अब रखिए इसे। शुक्रिया, पर आपने मुझे 2.5 लाख रुपए की होती है, 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन 50,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया अपनी तरफ से। देखिए, बुरी मुसीबत में अगर पैसा जेब में रहे ना तो ज़रूर काम आते हैं। और आपके घर पे जो आपदा आई है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको पैसों की कमी मिले। अभी मेरे पास सिर्फ घर में इतना ही कैश है। मैं आपको और भी पैसे देना चाहता था, लेकिन अभी कैश नहीं पड़े मेरे पास। मैं काम करूँगा ना, मैं आपके पापा से मिलने आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा, तो वहाँ पर आपको कैश पकड़ा दूँगा। और घबराना मत, अब फ़ोन करने से पहले झिझकना मत। आप मुझे ऐसे कॉल कर सकते हो, जितने पैसों की ज़रूरत हो ना मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पापा के ना बहुत एहसान है मेरे ऊपर। भाईजान, ये आप जानते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भाभी जान को ये बात पता होगी, क्योंकि शायद ये मुझसे नाराज़ हैं या फिर इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हर्षिता खुद बताएगी कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिता, तुम्हें पैसों देने से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट इसमें पैसे तो मैंने ही बोले थे कि और बढ़ा के दे दो, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जितना पैसा हो उतना ही कम होता है। और भाईजान, अभी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जितना हमारे पास है उतना दे देते हैं, क्योंकि आपके पापा का ऑपरेशन होना है, तो जितना हमसे हो पड़ेगा उतना हम करेंगे आपके लिए। और एक टाइम पे तो आपने भी इनकी मदद करी थी ना, एक दोस्त होने के नाते। तो आज इनकी बारी है अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें, और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। देखा, हर्षिता ने मुझे फोर्स करा था, वरना मेरे अंदर इतना कल कहाँ से। उसने बोला था कि 50,000 और कैश पड़े, और बल्कि इसके सेविंग के पैसे हैं ये। उसी ने मुझे बोला कि आप 50,000 और ऐड करके दे दो, काम ही आएंगे। यार, आपने साबित कर दिया, इस दुनिया में दोस्ती सबसे ऊपर है, और दोस्ती कोई जात पात भेदभाव से नहीं बनती, रिश्तों से बनती है, भरोसे से बनती है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। मेरे अब्बू जैसे ही ठीक होंगे ना, अपने अब्बू को बताऊंगा और वो भी बहुत खुश होंगे। और भाईजान, अगर मुझे कभी आपके लिए कुछ करने का मौका मिले ना, अपनी जान दे देंगे, सच बता रहे हैं। आपसे मैंने आपकी जान मांगी,
या फिर मैंने आपको कहा कि मुझे मदद के बदले मदद चाहिए। वो कहते हैं ना कि समय की खास बात होती है, कभी टिकता नहीं है। बुरा समय वही बीत जाएगा, अच्छा समय ज़रूर आएगा आपका। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आपके पापा का ऑपरेशन। मैं आज ही निकल जाता, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है शाम की, बस वो अटेंड करके ना मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर आता हूँ। हम इंतज़ार करेंगे भाईजान। खुदा से दुआ करिएगा कि हमारे अब्बू जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उम्मीद रखिए बस। चलता हूँ।